दोस्तों स्वागत है आपका एथरे स्टडी चैनल पे। कल तक हमने टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तक पूरा कर चुके थे हम लोग, और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सारा कंसेप्ट समझ में आ जाए और एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें हम 4 सेंटेंस को देखेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा जो सेंटेंस होगा, सबसे पहला सेंटेंस को हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होगा मेरा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तीसरा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और चौथा सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इन चारों सेंटेंसेस को ही आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अफर्मेटिव के अंतर्गत जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, एक्चुअली जो कंटिन्यूअस के अंतर्गत जो हम सेंटेंस पढ़ेंगे, उसमें पहचानने का जो नियम होगा, सबसे अंत में क्या होगा, रहा है, रही है, रहे हैं। ठीक है, ETC, यानी कि जहाँ भी हम हिंदी वाक्य के अंत में देखेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि ये किस टेंस की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो हिंदी सेंटेंस होगा वह कैसा देखने में आता है, देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसा होगा, साधारण वाक्य। तो साधारण वाक्य जो होगा, तुम पत्र लिख रहे हो। ठीक है, तुम पत्र लिख रहे हो, ये मेरा हो गया साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। लास्ट में हमने क्या लगाया, रहे हो। रहे हो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी का अगर हम नेगेटिव लिखेंगे तो क्या होगा, तुम पत्र, सिर्फ लगेगा क्या, नेगेटिव की वजह से सिर्फ और सिर्फ नहीं लगेगा, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। इंट्रोगेटिव क्या होगा, तो इंट्रोगेटिव में हम क्या से स्टार्ट करते हैं, तो होगा क्या तुम पत्र लिख रहे हो, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। और फिर आगे देखिए, ये जो चौथा सेंटेंस बना है हमारा, इंट्रोगेटिव, यानी कि ये इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव यानी कि ये नेगेटिव, ये दोनों को जब हम मर्ज करेंगे ना, तो एक नया सेंटेंस का जन्म होता है, उसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या क्या होगा, तो होगा क्या तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। इसमें देखिए क्या भी लगा है और नहीं भी लगा है, यानी कि क्या और नहीं दोनों का ये एक मिश्रण है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको बनाने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत पड़ता है किसी भी सेंटेंस को जानने के लिए। पहला सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट। हमने कल बताया कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करेंगे, तो जो भी हमारे पास सेंटेंस है उसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ पे सेंटेंस है तुम पत्र लिख रहे हो, तो क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन पत्र लिख रहा है। तो जैसे ही हम पूछेंगे कौन पत्र लिख रहा है, तो मेरे पास आंसर निकल कर आएगा तुम। तो तुम जो होगा हमारा, ये क्या होगा, सब्जेक्ट। यानी कि जब हम सब्जेक्ट में क्वेश्चन करेंगे कौन, तो मेरे पास एक जवाब निकल कर आता है, वह क्या है, तुम। ठीक है, वर्ब क्या है, तो वर्ब जो काम हो रहा है, तो काम क्या हो रहा है, लिखने का काम हो रहा है, तो वर्ब क्या हो जाएगा मेरा, लिखना। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे करते हैं हम, तो ऑब्जेक्ट में देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे तुम पत्र लिख रहे हो, तो इससे क्वेश्चन करेंगे तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो क्या का हमको जवाब क्या मिलेगा, इस क्या का जवाब मिलेगा हमको कि हम पत्र लिख रहे हैं, तो पत्र मिलेगा। तो जो हमारा पत्र होगा ये क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट।
तो इन सबों में हम खोज लिए, ये सब्जेक्ट है, पत्र ऑब्जेक्ट है और लिखना हमारा वर्ब है। इस तरह से बाकी भी हम खोज चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है कि इसको किस फॉर्म में रखेंगे, इसको बनाने का सीक्वेंस क्या होगा। तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है, जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में आएगा इज, एम और आर। उसके बाद वर्ब का हम लगाएंगे चौथा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया क्या, स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हो गया स्ट्रक्चर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का। उसके बाद इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे नेगेटिव का, तो होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका हो गया, नेगेटिव सेंटेंस का। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव का, तो सबसे पहले होगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या चीज़ हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और लास्ट में बच जाता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, इसका होता है इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है किसका, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर पे कुछ नहीं करना है, हमको इस सेंटेंसेस को इसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बैठा देना है और हमारा जो सेंटेंस है वह बन जाता है। लेकिन एक और मेरे पास प्रॉब्लम निकल कर आ रहा है कि हम इज, आर और एम का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, किसके साथ करेंगे। तो उसके लिए हम एक टेबल बना लेते हैं। इस टेबल को आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। टेबल क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम पर्सन, ये हो जाता है सिंगुलर नंबर और ये हो जाता है प्लूरल नंबर। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 पर्सन लिखे। अब फर्स्ट पर्सन का जो सिंगुलर नंबर है ये क्या होता है, आई। फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू, सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर यू, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है ही, सी, इट और नेम, और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है, दे। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, तो देखिए फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई के साथ हम यूज करते हैं एम का, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर वी के साथ हम यूज करते हैं आर का, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर यू के साथ हम यूज करते हैं आर का, सेकेंड पर्सन का प्लूरल नंबर यू के साथ हम यूज करते हैं आर का, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट और नेम इसके साथ हम यूज करते हैं इज का, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे के साथ यूज करते हैं हम आर का। ठीक है, तो इस तरह से हम इस टेबल को अगर ध्यान में रखेंगे तो ये सेंटेंस बनाना हमारे लिए आसान होगा। अब इस सेंटेंस को हम बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम ढूंढ लिए हैं, क्या है, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू। अब यू के साथ इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए यू के साथ क्या लगा है, आर, या ये सिंगुलर हो या प्लूरल हो दोनों के साथ ही हम क्या लगाते हैं, आर। हम लगा दिए यू आर, यहाँ तक क्लियर मेरा। अब है V4, वर्ब क्या है मेरे पास, लिखना। तो वर्ब फोर बोलेंगे या फिर इसको हम ING फॉर्म बोलेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वर्ब का चौथा रूप होता है उसमें हम ING लगाते हैं। तो लिखना का इंग्लिश होता है WRIT, राइट, और उसमें जब हम ING जोड़ देते हैं तो वर्ब का चौथा रूप हो जाता है। तो ये है यू आर, क्या कर रहा है ये, तो यू आर राइटिंग ए, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास, पत्र। देखिए ऑब्जेक्ट हम पत्र लिखे हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र। यू आर राइटिंग ए लेटर। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाता है। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, तो उसमें भी सब्जेक्ट का जरूरी है, और मेरे पास सब्जेक्ट क्या है, तुम। तो लिखेंगे यू। अब यू के साथ क्या लगाएंगे, एज एम आर के साथ,
तो लगाएंगे आर। उसके बाद नेगेटिव की वजह से नोट। वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे जो है क्या, राइट लिखना, और चौथा रूप क्या होता है, राइटिंग, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए लेटर। ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव आता है मेरे पास। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले लिखेंगे इज एम आर, लेकिन ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा कि इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा। तो सब्जेक्ट देखेंगे क्या है मेरे पास, तुम, यू, तो यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा यहाँ पे, आर, तो लिखेंगे आर। उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, आर यू, वर्ब का चौथा रूप, वर्ब क्या है, लिखना, आर यू राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, क्या लिख रहा है, ए लेटर, और लास्ट में क्या लगा देंगे हम, क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का। तो इसमें सबसे पहले इज एम आर, यहाँ भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। सब्जेक्ट है मेरे पास तुम, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर। आर के बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट जो है क्या है यहाँ पे, यू, आर यू। देखिए इज एम आर यहाँ तक हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या लिखेंगे हम, नोट, आर यू नोट, वर्ब का चौथा रूप क्या है यहाँ पे, लिखना, तो ये क्या हो जाएगा, आर यू नोट राइटिंग। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है, ये पत्र, राइटिंग ए लेटर, और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये सेंटेंसेस बनता है। आज हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को देखा। ठीक है, तो कल मिलते हैं।